हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है निफ्टी स्मॉल कैप 50। यानी कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं और कौन कौन से इंडेक्सेस इसके अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। आज हम इसके बारे में देखते हैं और कौन से इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं उसकी क्या वेटेज रहती है स्मॉल कैप के अंदर, और आपके जो इंडाइसिस होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। इसमें अगर इंडाइसिस अगर देखा जाए तो 50 इंडाइसिस इसमें होते हैं अभी, और जो स्टॉक्स रहते हैं 50 होते हैं, और ये भी हमारी इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और इसके अंदर बिहेवियर के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट जो देखी जाती है इन स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखी जाती है रिटर्न के लिहाज से भी और वैसे भी। अब देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 50 में क्या क्या बिहेवियर होता है, कैसे काम करता है ये वाला निफ्टी स्मॉल कैप 50। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स इज टू बी कैप्चर of the moment of the small cap segment of the market. The index represent top 50 companies selected based on average daily turnover from top 100 selected based on full market capitalization in Nifty small cap 250 index। यानी कि इसमें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में से टॉप 100 की कंपनियों ने देखा था, और जो टॉप 100 की कंपनियों में से भी फिर 50 कंपनीज को देखा था, तो वो स्मॉल कैप 50 में आती हैं। द निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड वेयर इन द लेवल ऑफ द इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द टोटल फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल स्टॉक इन द इंडेक्स रिलेटिव टू ए पर्टिकुलर बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू। Nifty small cap index can be used for a variety of purpose such as benchmarking fund portfolio, launching of index funds and ETFs and structured products में इसका यूज किया जाता है। और जो इसका अगर हम बिहेव के बारे में बात करें, इसके जो पीरियडिक के बारे में बात करें, कौन कौन से स्टॉक्स आए तो वो बात करते हैं चीज के अंदर। अभी पहले देखते हैं इसमें मैथोलॉजी के बारे में, पोर्टफोलियो की मैथोलॉजी के बारे में। इसमें है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसमें अंदर भी सेम। इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं वो है 25 स्टॉक्स आते हैं इसके अंदर भी। लॉन्च डेट थी इसकी अप्रैल 1 2016 को ये लॉन्च हुआ था। बेस डेट है इसकी 1 अप्रैल 2005 और बेस वैल्यू है 1000। एंड देन इसकी कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी है रियल टाइम बेसिस पे, एंड इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है सेमी एंड एन्युअली बेसिस पे। बात करें इसके इंडेक्स के रिटर्न्स के बारे में, तो इसने जो अभी तक जो रिटर्न दिया है, इसने क्वार्टरली में अभी नेगेटिव चल रहा है अभी 5% के आसपास, यानी कि 4.91% है अभी इसका। और जो ईयर टू टिल डेट था अभी, तो यानी कि अभी काफी ज्यादा रिटर्न इसको देखने को मिलती है 43.67% के आसपास। और एक साल में इसने जो रिटर्न दी है वो दिया 56.12% और टोटल में 57% के आसपास दिए इसने भी। और 5 ईयर्स में भी इसने 9.93 है और टोटल में 11% के आसपास की है। और अभी तक की अगर कहानी देखी है, जब से ये इंडेक्स बना है अभी तक अप्रोक्सीमेटली इसने 10.23% की दिया है, टोटल में 11.49% की इसने अभी तक रिटर्न दे चुका है अभी ये वाला 2005 से और अभी तक के बारे में। और हम इसके स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर बात करें, तो जो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये है 19.12 का एक साल का, एंड 5 ईयर्स का है अपना 22.90। और जो अभी तक यानी जब से अभी बना इंडेक्स वाला, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है अभी आपका 26.17। और जो इसका अगर बीटा की बात करें, बीटा जो है निफ्टी के साथ इसका ये है 0.81 एंड 0.93 5 ईयर्स का एंड 0.93 अभी तक का जो है। अगर हम निफ्टी के कोरिलेशंस के बारे में बात करें तो वो है 0.65 का, 5 ईयर्स का है 0.74 का, और जो अभी तक है 0.79 का है। ये था इसके स्टैटिस्टिक्स के बारे में, रिटर्न्स के बारे में, जो कि इंडेक्स अभी रिटर्न देता है। अगर हम इसके स्टॉक्स के बिहेवियर्स के बारे में और इंडेक्स के बिहेवियर के बारे में देखें कि इसमें कौन कौन से सेक्टोरल के इंडाइसिस आते हैं और उनका क्या क्या बिहेव होता है, वो जानते हैं हम इस चीज के बारे में, और उनकी क्या क्या वेटेज होती है। इसमें टोटल 15 इंडाइसिस होते हैं, टोटल है 15 इंडाइसिस। ये कभी भी कम और घट बढ़ सकते हैं, कभी ज्यादा भी होते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। इसमें जो पहले नंबर पे आता है आपका ये है फाइनेंशियल सर्विसेज, फर्स्ट नंबर पे है फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका जो वेटेज है निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर ये कितना परसेंट है, ये
5% का आएगा। सेकंड नंबर पे अपना आता आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स, दूसरे नंबर पे। इसका इंडाइसिस का क्या वैल्यू होगी भी, जो वेटेज आएगी 18.68% की वेटेज है निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर। थर्ड पे आता है कंज्यूमर गुड, जिसे बोलते हैं एफएमसीजी भी। इसका जो परसेंटेज है ये है 10.03% के आसपास है। फोर्थ पे आता है आपका फार्मा सेक्टर, जिसकी जो परसेंट है 7.11% के आसपास है, 11%। अगर हम इन चारों स्टॉक्स की अगर परसेंट के बारे में बात करें तो टोटल जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो 35% पे है, और जो ये बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली में इसमें आपको देखने को मिलता है 70% के आसपास की जो वेटेज है ये इन स्टॉक्स में ही देखने को मिलती है अपने को। किसके अंदर, फार्मा में, कंज्यूमर गुड्स में, आईटी में एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। सबसे ज्यादा जो वेटेज है किसके अंदर है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 35% है, नेक्स्ट आईटी सेक्टर में 18% है, और नेक्स्ट कंज्यूमर गुड्स के अंदर 10% है, फिर आपके 7% है फार्मा सेक्टर में। इन चार सेक्टर्स के अगर हिसाब से देखा जाए तो टोटल 70% के आसपास की इसकी वेटेज बैठती है अभी। अब देन अगर हम देखते हैं अगले इंडेक्स के बारे में, मीडिया एंटरटेनमेंट के बारे में, तो उसकी जो वेटेज है इसके अंदर निफ्टी स्मॉल कैप में वो है 3.93%, यानी कि 4% के अप्रोक्सीमेट है। और फिर है आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का, जिसकी जो वेटेज है 3.80% हैगी। फिर आता है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स के बारे में, जो सेक्टर रहेगा आपका पास ये 5वें नंबर पे, ये 6th है। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स ये 7वें पे है, इसका है 3.77% है। फिर देन आता है आपका 8वें नंबर पे केमिकल सेक्टर, केमिकल सेक्टर की है 3.75% की वेटेज है। फिर देन आता है 9वें नंबर पे आपका टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल की जो वेटेज है आपकी 3% की है। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसकी जो वेटेज है 2.94% की है। देन आता है आपके पास पावर सेक्टर, जिसकी जो वेटेज है 2.58% की है। फिर आती है आपके पास टेलीकॉम कम्युनिकेशन सेक्टर, जिसकी जो वेटेज है आपकी 2.25% के आसपास है। फिर आता है आपका सीमेंट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं एंड सीमेंट सेक्टर, जिसकी जो वेटेज है 1.71% की है। देन आता है 14 पे आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसकी जो वेटेज है 1.12% की है। अगर हम लास्ट में देखें तो इसका जो सर्विस सेक्टर के अंदर भी जो है वेटेज 0.26% की है, 15वें नंबर पे जो सेक्टर है ये वाला। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टॉक्स के बारे में, टॉप 10 स्टॉक्स कौन कौन से हैं इसके अंदर और उनका मार्जिन के हिसाब से क्या रहता है, और फंडामेंटल देखते हैं कि अभी तक का जो इसका फंडामेंटल है कैसा रहा है और कैसे रिटर्न मिली है इसकी भी। जो इसका जो पी रहा है इसका फंडामेंटल में अगर देखेंगे अगर आप, तो इसका इंडेक्स का जो पी है वो है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये आपका 31.57% का, एंड प्रॉफिट फॉर बुक वैल्यू है इसकी 3.49 की है, एंड डिविडेंड यील्ड है आपका 0.93 का। बात कर लेते हैं इसके स्टॉक्स के बारे में, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं टॉप 10 में और इसकी वेटेज क्या क्या है। तो बात करते हैं इनके स्टॉक्स के बारे में। टॉप 10 में पहले नंबर पे आता है आपके पास इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है ये है 8.34% के आसपास की है। देन आता है आपके पास सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको बोलते हैं CDSL, जिसकी जो वेटेज है 5.4% की वेटेज है स्टॉक्स की अभी तक इस इंडाइसिस के अंदर। देन आता है रेडिको खेतान लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है आपकी 4% है। देन आता है आपके पास मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड एंड साइंट लिमिटेड, साइंट लिमिटेड की जो वेटेज है आपकी 3.72% है। एंड फिर आती है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम MCX भी बोलते हैं, MCX की जो वेटेज है आपकी 3.63% हैगी। एंड देन आती है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसकी जो स्टॉक्स की जो वेटेज है आपकी इंडाइसिस में इसमें निफ्टी स्मॉल कैप में ये है 3.53। फिर आता है आपके पास बिरला सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है आपकी 3.46% है। फिर आता है आपके पास हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है आपकी 3.07 है।
और देन आता है आपके पास IDFC लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है वो है 3% के आसपास है। देन आता है आपके पास कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है आपकी 2.74% की है। अब ये है स्मॉल कैप में। अगर कोई स्टॉक अगर स्मॉल कैप का है तो वो मिड कैप में भी आ सकता है, अगर उसकी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर बढ़ जाती है या उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है स्टॉक्स की, और स्मॉल कैप से फिर मिड कैप से फिर वो लार्ज कैपिटल या निफ्टी के इंडाइसिस में चला जाता है। तो ये जो स्मॉल कैप से मिड कैप से फिर आपका लार्ज कैप में, तो ऐसे ही इसका साइकिल एंड रीबैलेंसिंग भी होता है इसका, जैसे कि लार्ज कैपिटल से फिर मिड कैप से फिर आपका स्मॉल कैप में भी। अगर कभी किसी कंपनी की अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं होती है या इकोनॉमी में उसका ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस नहीं आता है या इन्वेस्टर को उसके ऊपर बिलीफ नहीं होता है या उसका कोई लॉन्ग टर्म कोई गोल इसको दिखाई नहीं देता है, तो इन्वेस्टमेंट जब भी की जाती है तो सेक्टोरियल वाइज ही देखा जाता है कि कौन से सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस चलेगी नेक्स्ट टाइम पे आने वाले दिनों में। तो इन्वेस्टमेंट इस पर्पज से भी किया जाता है। सपोज करो कि अगर आप अगर IT सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि IT सेक्टर पर्टिकुलर IT सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, बट एक्चुअली में अगर कोई अगर इंडाइसिस के ऊपर अगर ETFs के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको लगता है कि हाँ एक सेक्टर के साथ साथ हमें पूरे इंडाइसिस के ऊपर, क्योंकि उसका आपका ग्रोथ भी कम देखने को मिलती है बट उसके डाउन साइड्स भी देखने को बहुत कम मिलते हैं। ना हम बात कर लेते हैं अब इसके बिहेव के बारे में। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है इंडाइसिस का आने का, और कौन कौन से स्टॉक्स में क्या क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसके चार्ट्स के बारे में। ये था इसका 2006 का, 2004 पे जो आया था ये वाला 2005 में, तो ये स्टार्ट हुआ था 1000 से। देन इसने 2008 में हाई बनाया है 4000 का, काफी अच्छी रिटर्न देखने को मिली आपको। इन 4 सालों में 3 सालों के अंदर 4 टाइम्स के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिली है, किसकी, निफ्टी स्मॉल कैप की। देन इसने 2009 के आसपास इसने BS बनाया, देन फिर दोबारा 1000 के आसपास का रेट आया, 1 साल के अंदर वापस जो इसकी रिटर्न थी इसने फॉल मार दिया दोबारा 4000 से 1000 के आसपास, एंड देन फिर 2000 में फिर आपका 3000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली का रेट आया, फिर इसका टच करने के आसपास, फिर और फिर दोबारा आपका ये रेंज बाउंड में रहा है काफी टाइम तक। अगर देखा जाए आपको 7 से 8 साल के आसपास ये काफी रेंज बाउंड में रहा है। देन इसने फिर अपसाइड्स की मूव दी है 2018-19 के आसपास, और ये गया है आपका 5000 के आसपास, यानी कि इसमें जिगजैग या काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। एंड देन फिर इसके बाद ये डाउन साइड्स में आया है आपका कोरोना टाइम्स के आसपास। इसका जो रेट था 1600-1700 के आसपास तक टच करके आया है अभी, और अभी जो करंट में जो भी हाई बना के आया है ये अप्रोक्सीमेटली में दोबारा 1700 से लेके फिर दोबारा आपका कितना अप्रोक्सीमेटली 5500 के आसपास तक का, 5200 के आसपास तक का इसने हाई बनाया है अभी, और रिसेंटली में जो भी क्या है इसने, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 300% की रिटर्न देखने को मिलती है इन 1.5 से 2 सालों के अंदर। अगर आपने देखा होगा तो इसके स्टॉक्स भी होते हैं ज्यादातर ऐसे ही डिवर्सिफाइड करते हैं और इंडेक्स को ऐसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं। अब मान लेते हैं इनके बिहेवियर के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या क्या है इंडाइसिस का। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंडाइसिस का, पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स to be considered for inclusion in Nifty Small Cap 50 index, companies must be a part of Nifty Small Cap 250। यानी कि जो भी इसमें निफ्टी स्मॉल कैप 50 के इंडेक्सेस में जो भी इंक्लूड किया जाएगा, कौन से स्टॉक्स किए जाएंगे, जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में होंगे, उसके अलावा और कोई भी इंडेक्स में इसमें नहीं आएगा। नंबर 1 पे क्या आएगा इसका, सिक्योरिटीज विल बी इंक्लूडेड इफ रैंक बेस्ड और एवरेज डेली टर्नओवर इज अमंग टॉप 30 from top 100 constituents selected based on full market capitalization in Nifty Small Cap 250। and then है इसका सेकंड क्राइटेरिया क्या है इसका, securities will be excluded if rank based on full market capitalization falls below 130 from Nifty Small Cap 250 constituents। and थर्ड क्राइटेरिया है इसका rank based on full market capitalization is among top 130 from Nifty Small Cap and 250 constituent, but rank based on average daily
टर्नओवर फॉल्स बिलो 80 फ्रॉम टॉप 130 कंस्टिट्यूएंट्स, या नेक्स्ट है इसका फोर्थ, इफ कंस्टिट्यूएंट्स गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम निफ्टी स्मॉल कैप 250। देन है इसका नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए न्यूली लिस्टेड सिक्योरिटीज चेक बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ फॉर ए 3 पीरियोडिक मंथ्स फ्रॉम इंस्टेंट ऑफ 6 मंथ्स पीरियड। एंड देन है इसका जो इंडेक्स को जो किया जाता है रीबैलेंसिंग का, इंडेक्स को हम रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर इसमें आता है या इसको जाना हो तो मोस्टली जो कंसिडर किया जाता है वो 6 मंथ्स के और या एनुअली बेसिस पे, सेम इसमें भी वही किया जाता है, और सेम इसकी जो डेट होती है वो भी सेम वही होती है आपकी 31 जुलाई एंड 31 ऑफ ईच ईयर, 31 जून जनवरी एंड 31 जुलाई। एंड फॉर सेमी एंड एनुअली रिव्यू ऑफ इंडाइसिस average data of 6 months ending the cut-off date is considered 4 weeks prior notice is given to market from the date of change, यानी कि 4 हफ्ते पहले ही इसमें भी सेम इंडाइसिस को बता दिया जाता है कि ये कौन से स्टॉक इसमें एक्सक्लूड होंगे या इंक्लूड होंगे। ये था आपका इंडाइसिस से बेसिस स्टॉक्स के बारे में। अब स्मॉल कैप कौन से इंडेक्स कौन से स्टॉक्स कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके अंदर स्टॉक्स की वैल्यू क्या होती है, डेली में इंट्राडे में कैसे वर्क किया जाता है इसके अंदर, और जो इसका 52 हाई क्या था, लो क्या चल रहा है अभी, और अभी करंट मार्केट में इसका प्राइस क्या है, शेयर्स के प्राइस क्या हैं, इंट्राडे में क्या रिटर्न मिलती है स्टॉक्स के बारे में अब हम जानेंगे इस विषय के बारे में। थैंक यू।